कॉमिकर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रॉबर्ट पैटिंसन के द बैटमैन मूवी के विलन रिडलर के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं रिडलर की ओरिजिन से। रिडलर का असली नाम एडवर्ड निग्मा है। एडवर्ड निग्मा को रिडलर बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसके माता पिता का था। एडवर्ड छोटे उम्र से ही बहुत इंटेलिजेंट था। वह एक टेस्ट में अच्छा नंबर लाया, पर उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ और उन्हें लगा कि वो चीटिंग करके पास हुआ। इसलिए उसके पिता ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा। फिर एडवर्ड ने ठान लिया कि वो अपने पिता को ये साबित करके रहेगा कि वो एग्जाम में चीटिंग करके पास नहीं हुआ था। इसलिए वो अपने इंटेलिजेंसी को साबित करने के लिए पजल सॉल्व करने लगा। इन सब के बाद उसने कार्निवल में एक पजल शॉप खोला और ये शर्त रखा कि अगर कोई भी उसके पजल को सॉल्व कर देता है तो वो उसे कुछ पैसे इनाम में देगा। पर एडवर्ड के पजल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे कि कोई भी उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता था। पर इन सब से वो सेटिस्फाई नहीं था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने क्राइम करना शुरू किया। क्योंकि वो पहले एक प्राइवेट डिटेक्टिव रह चुका था और क्योंकि वो रिडल्स को लेके बहुत ऑब्सेस्ड रहता था, इसीलिए उसे पता है कि लोगों को कैसे फंसाना है। इसीलिए वो क्राइम सीन पर अपने कुछ फेक क्लूज और रिडल्स को छोड़ देता था, जिससे पुलिस और डिटेक्टिव्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और किसी को ये नहीं पता चल पाता था कि इन सारे क्राइम्स के पीछे किसका हाथ है। तो अब आता है बैटमैन, जिसने रिडलर के रिडल को सॉल्व ही नहीं किया, बल्कि उसने उसके हर रिडल्स जो क्राइम सीन पे वो छोड़ता था, उनसे वो रिडलर के नेक्स्ट क्राइम का क्लू भी निकाल लेता था। बैटमैन ने ही पता लगाया था कि इन सारे क्राइम के पीछे रिडलर का हाथ है। और रिडलर कई सारे टीम का मेंबर रह चुका है, जैसे इनजस्टिस लीग, सीक्रेट सोसाइटी, लेजेंड ऑफ डूम और सीक्रेट सिक्स का। अब हम लोग बात करते हैं व्हाई रिडलर गिव रिडल्स टू बैटमैन। देखो, रिडलर खुद को बैटमैन से ज्यादा स्मार्ट समझता है और बैटमैन को हम लोग बेस्ट डिटेक्टिव कहते हैं, क्योंकि बैटमैन ने ही रिडलर के रिडल्स को सॉल्व किया है और इसी ऑब्सेशन के कारण वो बैटमैन को अपने रिडल्स से ही हराना चाहता है। इसीलिए रिडलर बैटमैन को रिडल्स देता है और वो ये साबित करना चाहता है कि वो बैटमैन से ज्यादा स्मार्ट है। हम लोग रिडलर की ओरिजिन, वो बैटमैन को रिडल्स क्यों देता है, इन सब पे तो बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि बैटमैन को किसने सबसे ज्यादा परेशान किया। हमारे क्लाउन प्रिंस जोकर ने या मास्टर ऑफ रिडल्स रिडलर ने। तो एक तरफ है जोकर, जो क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम है और इसकी जिंदगी का एक के मकसद केओस फैलाना। अभी तक का सबसे उलझा हुआ और अनप्रिडिक्टेबल कॉमिक बुक विलन है। और दूसरी तरफ है हमारे इस बैठक का हीरो एडवर्ड निग्मा, द मास्टर ऑफ कंफ्यूजन एंड मिस्ट्रियर। इसे अपने ओपोनेंट के साथ खेलना बड़ा पसंद है। ये अपने इविल प्लान में अपने ओपोनेंट को एक उलझे हुए गेसिंग गेम में फंसा देता है, जिससे निकलना इम्पॉसिबल है। जोकर के पास कोई सुपर पावर नहीं है, पर फिर भी वो बहुत से टॉक्सिन से इम्यून है। वो फिजिकल पेन को एंजॉय करता है, तो इसे फिजिकल पेन देना बेकार है। वो अपने अपोनेंट को मेंटल ब्रेकडाउन कर सकता है, पर उसका असली सीक्रेट ये है कि वो मौत को कई बार चकमा दे चुका है। रिडलर को बैटमैन का सबसे इंटेलिजेंट एनिमी कहा जाता है। वो अपने किसी भी ओपोनेंट से 5 कदम आगे रहता है। उसके सारे रिडल्स में डेथ ट्रैप छुपे रहते हैं और उसके रिडल्स रेजर ब्लेड की तरह होते हैं। नजर हटी दुर्घटना घटी। रिडलर अपने अपोनेंट को ट्रिक में फंसाता है, पर जोकर सचमुच दिमाग को झंझोर देने वाला प्लान बनाता है। एक बार तो उसने पूरे गौतम सिटी को जोकराइज कर दिया था, यहाँ तक कि जस्टिस लीग को भी नहीं छोड़ा। जोकर का प्लान सचमुच कमाल का होता है, पर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं जो रिडलर सॉल्व न कर सके। वो इतना ब्रिलियंट है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जोकर को लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए वो ये कभी नहीं चाहता है कि उसका मजा कभी खत्म हो। रिडलर को लोगों को रिडल्स में फंसाना पसंद है और वो सबसे ये सुनना चाहता है कि मुझसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है। रिडलर अगर जोकर को मारना चाहे तो वो अपने रिडल्स बिछाएगा और जोकर उसमें मारा जाएगा। पर अगर जोकर रिडलर को मारना चाहे तो वो बस एक ही पंच लाइन कहेगा, ए डेड रिडलर, हा हा हा। तो आप क्या सोचते हैं रिडलर और जोकर के बारे में? अपनी राय कमेंट में बताएं। तो आज की बैठक यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स।